हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे कोमल टीचिंग। देखिए बच्चों, कल अपन ने जो हमारा थर्ड चैप्टर था नॉन मेटल्स वाला, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला, उसके क्वेश्चंस अपन ने देखे थे। आज अपन जो हमारा फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो अपन देखने वाले हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आज वो अपन देखेंगे। देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो सच में एक पढ़ाई करना चाहते हैं। देखिए, क्वेश्चंस चैप्टर में से अलग करना कोई आम बात नहीं है, और पीछे वाले क्वेश्चंस देख के फिर मैं ये जो क्वेश्चन है वो लेके आती हूँ, पूरा डिस्क्रिप्शन देख के। फिर देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वही आते हैं जो मतलब उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है क्वेश्चंस की। बाकी बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। जो आपके एनसीईआरटी की बुक है आपके पास दे रखी है, उसी में से सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अपन हमारा जो फोर्थ चैप्टर है उसके क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब देखिए, इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, यानी सीएनजी का है जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो क्या है, तो इसका हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो जनरल फॉर्मूला, यानी आपको इस चैप्टर में 3 टाइप के फॉर्मूले दे रखे हैं, एक एल्किन, एल्काइन और एल्किन। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है एल्किन, फर्स्ट है एल्किन। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+2। ये वाला जो फॉर्मूला है वो है एल्किन का। नेक्स्ट एक और है इसमें, वो है एल्कीन। एल्कीन है तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, एल्कीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए एल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। ये फॉर्मूला है एल्कीन। नेक्स्ट जो है वो है एल्काइन। एल्काइन, तो एल्काइन में क्या हो जाएगा CnH2n-2। ये है एल्काइन का फॉर्मूला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, यानी सिरका में कौन सा कार्बनिक अम्ल प्रेजेंट होता है, तो उसमें होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है व्हाट इज द जियोमेट्री ऑफ द कार्बन एटम, यानी जो कार्बन परमाणु है उसकी जियोमेट्री कैसी होती है, तो वो क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ये कार्बन की जियोमेट्री है। नेक्स्ट 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है विच इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, यानी कार्बन का ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ये सबको आता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, हमेशा 4। नेक्स्ट 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है फुल नेम ऑफ एलपीजी, ये भी सबको आती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सीएनजी फुल फॉर्म सीएनजी, तो इसकी हो जाएगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखिए विच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग वनस्पति घी, यानी जो वेजिटेबल घी है फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, यानी जब वेजिटेबल घी से वेजिटेबल ऑयल बनता है तो उसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज में लिया जाता है, तो उसमें लिया जाता है निकेल। निकेल जो कैटालिस्ट है वो हमेशा यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आपको इस चैप्टर में जरूर क्वेश्चन पूछेगा, वो किसी की भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ सकता है। मैंने एग्जाम्पल लिया है आपका CH4 का, देखो CH4 यानी मैथेन। मैथेन है। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने सीखी होगी, क्योंकि अभी आपको सीखने का वक्त नहीं है, अभी आपको सिर्फ जितना याद है उसी को दोबारा रिपीटिशन करने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। देखिए अभी आपको ज़्यादा स्ट्रेस में जाना भी नहीं है वैसे, क्योंकि आप 16 मार्च से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, तो जितना आपको आ रहा है पहले से, जितना आपको आ रहा है आप उसी को रिवाइज कीजिए। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है CH4 की, वो कैसे बनती है, वो देखिए CH4 यानी ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी किसकी, CH4 की। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में होता क्या है कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ये कार्बन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए अब 4 ये हो गए
और 4 ये हो गई। तो कार्बन की जो है वैलेंसी वो तो क्या हो गई, कंप्लीट। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की में आउट 2 हो जाएंगे, यानी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी हाइड्रोजन की भी। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई, CH4 की, यानी मेथेन की। नेक्स्ट इसमें पूछ सकता है आपको C2H2 और CH3 इनके डॉट स्ट्रक्चर भी आपको पूछ सकता है, यानी। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो एसेट, उसकी भी आपको, जो सल्फर वाला मॉलिक्यूल है ना, उसकी भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ सकता है। नेक्स्ट है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसमें जो बड़ा क्वेश्चन है वो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन से ही बनेगा, यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन डायमंड से भी बन सकता है, ग्रेफाइट से भी बन सकता है। इनके आपको स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, इनके यूजेज भी पूछ सकता है आपको, ये बनते कैसे हैं, यानी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एलोट्रॉप से रिलेटेड। ये कन्फर्म है 100% कन्फर्म है कि कार्बन के एलोट्रॉप से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 2 या 3 नंबर का, ये हमेशा और हमेशा आता है। नेक्स्ट है मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ये आप सबको आता है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या होता है, C6H6 ये है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो देखो। देखिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गई, 6 कार्बन हो गए। पहले तो इनको सबको सिंगल बॉन्ड से आप क्या कर दो, अटैच कर दो, कर दिए। अब एक को छोड़कर एक को आपको क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना। एक यहाँ लगा दो, इसको छोड़ दो, एक यहाँ लगा दो, इसको छोड़ दो, एक यहाँ लगा दो, ये क्या हो गई, डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 6 हैं। तो कार्बन से क्या अटैच कर दोगे आप, हाइड्रोजन अटैच कर दो, यानी हर एक कार्बन से आपको क्या अटैच करनी है, हाइड्रोजन अटैच करने हैं। तो ये क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 ही तो क्या हो गई कार्बन, और 6 ही इससे क्या अटैच है, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगी, बेंजीन की स्ट्रक्चर। ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, ये आपको याद रखनी है, किसकी, बेंजीन की। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा वो है साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कितने होते हैं, 6 ही कार्बन होते हैं साइक्लोहेक्सेन में भी, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो कितने होते हैं, 12 है। अब देखो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे अपन, ये देखिए कितने हैं, ये कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब इनको पहले तो आप सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो, रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है आपको। सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया आपने। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो हर हाइड्रोजन, हर जो कार्बन है उसके कितने हाइड्रोजन लगा दो, 2 2 2 2 आप क्या लगा दो इनके, हाइड्रोजन। तो जो साइक्लोहेक्सेन है उसकी स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, यानी C6। ये गाइस, ये 1 मिनट दोबारा बताती हूँ मैं, पहले ये लगा लो, ये हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब हर हाइड्रोजन से 2 2 हाइड्रोजन, हर जो कार्बन है उससे 2 2 हाइड्रोजन आप क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे। तो इसकी वैलेंसी भी क्या कंप्लीट हो जाएगी, यानी 1 2, एक जो बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और 4 ये इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल वैलेंसी कितनी हो गई कार्बन की, 8। इसकी भी ऐसी हो जाएगी, 4 ये और 4 ये। तो इस तरह से किसकी, साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बन गई। नेक्स्ट है सोप एंड डिटर्जेंट डिफरेंस। ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी एकदम क्या है, इंपॉर्टेंट है, सोप एंड डिटर्जेंट वाला। अब देखिए इनमें आपको इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है, डेफिनेशन मतलब इनकी जो मैकेनिज्म है बनाने की वो भी पूछ सकता है, इनमें दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है। जो सोप होते हैं वो क्या होते हैं, यानी जो सोप हैं वो तो देखिए जो सोप होते हैं वो तो हार्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, और जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं, यानी झाग ज़्यादा देते हैं। तो इस तरह से आपको इनकी भी क्या करनी है, डिफरेंस बतानी है, किसमें, सोप एंड डिटर्जेंट में। नेक्स्ट है मिसेल फॉर्मेशन। ये भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसेल फॉर्मेशन। और इसका जो डायग्राम है वो भी इस चैप्टर का, यानी इससे जो इसमें जो डायग्राम है आपका मिसेल फॉर्मेशन वो भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है IUPAC नेम, यानी IUPAC की एक तो फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है, जो कि क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक नंबर में ये जो पूछ लेता है कभी कभी IUPAC की फुल फॉर्म, ये भी आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट आपको 2 या 3 कंपाउंड दे देगा, उनके IUPAC नाम लिखवाएगा। ये तो सबको ही पता है कि 100% है वो, ये वाला क्वेश्चन आता है कौन सा, IUPAC का नेम, यानी ये हमेशा पूछता है, 2 नंबर में ये पूछ लेता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी पहले आपको फॉर्मूला दे देगा और फिर उनकी स्ट्रक्चर बनवा लेगा। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट इसमें जो रिएक्शन थी लास्ट में, एक तो प्रतिस्थापन जो रिएक्शन है, यानी जो डिकम्पोजिशन वाली, और एक संकलन जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इसका जो है होमोलॉगस सीरीज वाले, यानी समजातीय श्रेणी वाला, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, टोटल मैंने इस चैप्टर से 17 क्वेश्चन अलग किए हैं। इनमें से ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे चैप्टर से रिलेटेड हैं, और इनकी 100/100 क्या है, पूरी संभावना है एग्जाम में आने की। तो आप इनको जरूर सोल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए या मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से मैं आपसे मोटिवेट होंगी और मैं फिर आपके लिए ज़्यादा कंटेंट लेकर आऊँगी, ठीक है।
और लाइक शेयर से बाकी होता कुछ नहीं है। बस जो टीचर है पढ़ाने वाला थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है कि हाँ भाई बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है, और वैसे कुछ नहीं होता। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट जो चैप्टर है 5 नंबर वाला, इसमें मैंने लिखा था जो स्टार्ट में जो पम्पलेट देखा था आपने, उसमें 5 चैप्टर भी लिखा था। तो 5 जो चैप्टर है वो कल नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं अपलोड करवाऊंगी। देखिए 16 मार्च को आपकी एग्जाम है, मैं हर दिन का एक चैप्टर अगर हो सकेगा तो मैं कल से एक दिन में 2 चैप्टर के क्वेश्चन भी लेके आऊँगी। पर अगर मुझे कोई सपोर्ट दिखा आपका तो मैं एक दिन में आपके लिए 2 चैप्टर भी लेके आऊँगी। और लास्ट वाला जो डे है आपकी एग्ज़ाम का, क्योंकि 16 मार्च से तो आपकी इंग्लिश की एग्ज़ाम है शायद, तो जब भी साइंस की एग्ज़ाम होगी, साइंस की एग्ज़ाम के पहले वाले दिन मैं पूरी बुक से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी आपके लिए, जो कि जिसमें से अगर आप क्वेश्चंस आराम से देख के पढ़ोगे तो ज़रूर आपको मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।